आदिकाल से मानव यात्राएं करते रहे, लेकिन ये यात्राएं न कभी आसान थी, न है और न ही कभी होंगी। हाँ, बढ़ते समय के साथ आधुनिकता ने इन्हें सुविधाजनक जरूर बना दिया है, लेकिन मेरी भारत भ्रमण की यात्रा ने मेरी खूब परीक्षा ली है, जिससे मैं इस विशाल देश की विविधता, संस्कृति, विरासत और परंपराओं को समझ पाई हूँ। लेकिन हर यात्रा के बाद एक विराम होता है, ठहराव होता है, स्थिरता होती है, पर गहराई से देखो तो विराम स्वयं में एक यात्रा है। तो मेरी लंबी भारत भ्रमण की यात्रा की थकान कम करने के लिए मेरी विराम यात्रा शुरू होती योग के रहस्यों को खुद में समेटे पावन धरा ऋषिकेश में। ऋषिकेश को चाहे जितनी बार या चाहे जितनी देर निहारो, प्यास नहीं बुझती। इनके घाटों पर चाहे आजन्म बैठे रहो, इनके ठाठ कम नहीं होते। यहाँ की हवाओं में हिमालय की छुअन है। गंगा मैया में चाहे जितनी डुबकियां लगा लो, एक डुबकी शेष रह जाती है। यहाँ की शिवालिक मालाएं दर्पण जैसे स्वच्छ जल को देख श्रृंगार करती हैं। समस्त राग विरागों को परास्त करता गंगा की उठती लहरों का स्वर मन को झंकृत कर देता है। अटखेलियां करती जल तरंगे नजर पड़े तो अटकी रह जाए, और मैं भी अटकी रह जाती अगर मुझे एक शुभचिंतक सज्जन न मिले होते तो आपने यहाँ कहाँ घूमा? यहाँ पे हमने पूरा ऋषिकेश घूमा, और ये जो सड़कें हैं वो घूम ली, और वो सिंगर नहीं है, 4 अमेरिका के थे, उनका आश्रम, वो 84 मठ, 84 कुटिया, हाँ वो घूमा है जी। और इधर सीक्रेट वाटरफॉल है ऊपर, वहाँ भी गए हैं। अच्छा, तो आप नीलकंठ नहीं गए? नीलकंठ का नहीं मुझे पता है। नीलकंठ सबसे अच्छी प्रसिद्ध जगह है। नीलकंठ की वजह से ही ऋषिकेश जो है बहुत फेमस है। अच्छा जी। जब समुद्र मंथन के टाइम शिव जी ने विषपान किया था, और उनके गले में विषपान के बाद बड़ी जलन हो रही थी, इस कारण वहाँ बैठे थे और झरने का पानी उनके यहाँ पे गिर रहा था सर पे, जिससे कि उनको शीतलता मिलती थी ना। तो वहाँ आप दर्शन करके आइए, बहुत अच्छी जगह है। तो कैसे जाना होगा वहाँ पे? वो आपकी इच्छा है, चाहे आप पग यात्रा करिए चाहे गाड़ी से जाइए, दोनों व्यवस्था है। पैदल कितना किलोमीटर होगा? पैदल मार्ग 16 किलोमीटर। तो कहाँ है? इधर ही साइड आसपास ही है क्या? ये राम झूले से आप पार करके उस पार जब जाएंगे तो भूतनाथ मंदिर है। हाँ। भूतनाथ मंदिर के जस्ट बगल से ही मार्ग गया है नीलकंठ। तो जो मार्ग आप बता रहे हो पैदल वाला, तो वो जंगल से होके जाता होगा? जी। तो कोई दिक्कत तो नहीं है जंगली? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद 5 बार पग यात्रा किया हूँ नीलकंठ की। तो पानी वानी की व्यवस्था है ऊपर ले जाके जाए? हाँ, पानी वानी की जगह जगह झरने चल रहे हैं, पानी की कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं ये नियति है या संयोग कि वापसी के दिन ही महोदय ने नई मंजिल दिखा दी। तो अभी हमें नीलकंठ के बारे में पता चला है। नीलकंठ जो तपोवन के रास्ते से होकर जाते हैं, वहाँ पहुँचने के 2 वे हैं। एक तो आप पैदल जा सकते हो जंगल के रास्ते से, और दूसरा है वहाँ पे जाने का कि आप जो भी ट्रांसपोर्ट उससे जा सकते हो। तो ट्रांसपोर्ट आप पूरा गाड़ी बुक भी कर सकते हो, और आप लोगों के साथ भी जा सकते हो। उसका जो चार्ज है वो मुझे 200 से 250 रुपये बताया पर पर्सन, और बताया कि जंगल से होकर जाओ, वो मार्ग अलग ही है, वहाँ पर अलग ही चीज़ों का एक्सपीरियंस करोगे। और वहाँ पे जंगल है तो जंगली जानवर तो होंगे, थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे दिन में। रात में तो अलाउड नहीं है, ना ही अर्ली मॉर्निंग जैसे कि आप 5 बजे निकल जाओ तो अलाउड नहीं है, और नाइट में जैसे सूरज हो गया तो भी अलाउड नहीं है। तो दिन में ही गाड़ी चलती है, और पैदल मुझे बताया कि आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ वहाँ से, और शाम तक आप लौट के आ जाओगे। तो एक तरीके से ट्रैकिंग भी हो जाएगी, और ऊपर महादेव का मंदिर है तो उससे आप दर्शन कर लोगे। तो मैं तो यही सोच रही हूँ अभी फ़िलहाल तो कि मैं पैदल ही जाऊँ, क्योंकि मैंने अभी तक ट्रैकिंग वगैरह इतना लंबा रास्ता ट्रैकिंग के लिए तो नहीं चुना है। ऋषिकेश में आधी रात गंगा नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा में बोन फायर के सामने बैठना, ये किसी सपने से कम नहीं। लेकिन अगली सुबह की जितनी एक्साइटमेंट है उतना डर भी है, क्योंकि हमें राजाजी नेशनल पार्क के घने जंगलों से होकर नीलकंठ तक पहुंचना है। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, और मैं यहाँ से ट्रैकिंग के लिए निकलने वाली हूँ, जो कि शायद 16 से 17 किलोमीटर होगी। नीलकंठ पहाड़ी तो तपोवन के रास्ते से होकर जाती है, और ये मुझे बताया था। सुबह इतनी ज़्यादा ठंडी है, मैं निकलने वाली हूँ वहाँ से। मैंने सारा सामान पैक कर लिया। अब आगे देखते हैं कि क्या मंजर होता है आगे का। तो अभी है तो हम निकल चुके हैं। भाई बहुत ठंड है बाहर, कमरे में ठंडी लग रही थी, जैकेट भी नहीं पहना और सोडी डाल के आ गई हूँ बाहर। और अभी से ही हमारी चढ़ाई चालू हो गई है। कुछ ज़्यादा ही सुबह निकला है यार, चाय की दुकान भी निकल रही है। सब जो खतरनाक हवा चल रही है ना, मैं निकल तो पड़ी हूँ, पता नहीं पहुँचूंगी आधे रास्ते से वापस आना पड़ेगा। पानी भरने गया, वहाँ पानी मिलेगा कि नहीं पता नहीं उसको।
लगता है पूरा वजन यही लेके जाएगा आज। कुछ ऐसी हवा लगती है झूले के ऊपर, जब आप गंगा जी के ऊपर होते हो झूले पे, तो कुछ हवा ऐसी होती है, बाप रे मेरी चुटाइयाँ तो उड़ ही जा रही है। बाप रे क्या प्रेशर है हवा का, बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है इधर। अगर हल्का फुल्का आदमी हो तो उड़ जाएगा, सच बता रही हूँ मैं। इसीलिए जालियाँ लगा रखी है। इतनी सुबह सुबह गंगा मैया के दर्शन हो गए, हर हर गंगे। अभी लोगों की दुकानें भी नहीं खुली, चाय मिल जाती सुबह सुबह से। मैं बहुत तेज बोल रही हूँ बट ये हवा बहुत ज्यादा है। अंकल जी समझ में पेपर बांटने जा रहे हैं, इतनी सुबह हुई है। क्या नज़ारे हैं पुल से नीचे के, ओहो। तो हम जंगल में तो एंटर हो गए तपोवन में, और अभी से नेशनल पार्क है। यहाँ पे बाहर लिखा हुआ था तेजी से चिल्लाएं ना, गाने ना बजाएं और मस्ती ना करें, हॉर्न तेज ना बजाएं, जानवरों को दिक्कत होती है। ठीक है, पर हम तो पैदल हैं, हम क्या हॉर्न बजाएंगे। इंसानों को भी होती है, ऐसी बात नहीं है दिक्कत, पर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे बोर्ड पे लिख दो, चाहे उनके कान में कहो, वो वही करेंगे जो उन्हें करना है। पूरी की पूरी यहीं से स्टार्ट हो गई है। अभी तो हम 0.1% भी नहीं चले उसकी तरफ, जंगल की तरफ। जंगल का रास्ता आगे से है। और वो में ये जो हाईवे है, तो थोड़ा सा आगे जाकर ऋषिकेश से जब भी थोड़ा आगे जाता है तो आगे जाकर जो ट्रैक का रास्ता है वो आता है। अभी थोड़ा वो चलना पड़ेगा ट्रैक के लिए, जो मेन ट्रैक है, फिर वहाँ से स्टार्ट होगा। तो अभी हम उस जगह खड़े हैं जहाँ से मेन यात्रा स्टार्ट होती है, और अभी बज रहे हैं शायद 8 बज गए हमें सड़क से यहाँ तक आते आते, और हम करीब 6 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, 5.44। और अभी हम मतलब समझ लो आप 10% भी नहीं चले हैं और हमारी इतनी बुरी हालत हो रही है। यहाँ पे जो हाईवे ही ख़त्म हो रहा है और जो ट्रैक का रास्ता है वो इधर से है। यहाँ पे मैंने कई छोटे छोटे वाटरफॉल देखे हैं, और वो एक ये रहा जो सड़क पे पूरी चल रहा है, पूरी सड़क पे। यहाँ पे पानी की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे। वाह, आपको आवाज़ आ रही होगी इसमें, आई थिंक। ये पूरा पानी बह रहा है, वो ऊपर से आ रहा है वाटरफॉल, पूरा पानी नीचे गिर रहा है यहाँ पे। यहाँ खड़े थे, ये कपड़ा बदल रहा था, और पीछे से ना किसी रोर की आवाज़ आई, लाइक जैसे कोई जानवर ना ऐसे करा किसी ने। अब मैं सोच रही हूँ मैं आगे जाऊँ कि ना जाऊँ, और ये बोल रहा है कि चलो चलो कुछ नहीं होगा। अगर शेर मिल गया ना तो ये मेरा अंतिम वीडियो होगा, अगर मेरे पास कैमरा बचा तो। अगर कोई भी बड़ा जानवर हुआ तो फाड़ डालेगा, खा जाएगा। वैसे भी सुबह सुबह उसका नाश्ता हो जाएगा। मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है आगे जाते हुए। मेरी हार्ट बीट भी तेज़ हो गई, और कोई है भी नहीं इस ट्रैक पे अभी। ओ भाई साहब, कूदने की आवाज़ आ रही कहीं। ए धीरे धीरे कर। लग रहा है कोई है क्या? क्यों, कोई जानवर है क्या? इसके लिए वो लगाना है, मरने से मैं कभी डरता नहीं। इसको देखो जरा, पूरे कपड़े अपड़े निकाल के बेचारा एकदम। अगर ये आपको कभी मिलता है सड़क वड़क पे, उसको ले जाना अपने घर। मैं बहुत परेशान हूँ इससे। खूब काम करवाना घर पे, बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा सब। मैंने आपको ही बोल दिया, अब आप अपने हिसाब से डील कर लो। चलो आगे तू ही जा, तेरे को सही लग रहा है तो। हाँ, हो सकता है मेरा अंतिम वीडियो हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आगे कुछ ना कुछ हो सकता है।
फिर से आवाज़ आई इस साइड से और हम धीरे धीरे जा रहे हैं। कुछ तो है यहाँ जो बहुत तेज आवाज़ हो रही है जंगल में किसी जानवर की। पता नहीं यार क्या हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा ही सुबह सुबह आ गए ना हम लोग। अभी ट्रैक तो कोई है भी नहीं, वैसे इस टाइम तो लोग कम ही आते हैं, मिड डे में ज़्यादा आते हैं। ओ भाई साहब डर लग रहा है, बहुत धक धक हो रही है। आओ पानी भरो आके। जाओ कहीं भी, ये पापी पेट की भूख तो साथ ही नहीं छोड़ती। तो डबल रोटी पर मक्खन और जैम लगाने के बाद हमने हमारा पहला नाश्ता कंप्लीट किया और फिर शुरू कर दी चढ़ाई। तो शुरुआत का जोश थोड़ी देर चढ़ने के बाद शांत होने लगा और पैरों ने तो बिना सवाल के जवाब दे दिया। अभी हम 7 किलोमीटर तो चल चुके हैं, 7 से ज़्यादा ही है बल्कि। और अभी ये ट्रैक है, तब पतला इधर खाई है और इधर पहाड़ी है। एक आश्रम मिला, हमें लगा यही है, हम उसमें घुस गए। हमें लगा बस बड़ा पास था यार, पता चला अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत ऊपर जाना नीलकंठ के लिए। मैं पहली बार आई हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा सुनसान है यहाँ पे। वैसा एकदम खड़ी चढ़ाई है, ट्रैक देखो कितना खतरनाक है। ये देखो, ये ऐसे टर्न होता है ना, मर गया। हालत खराब हो गई है चलते चलते। पर रास्ता बहुत खूबसूरत है, बीच जंगल से। खूबसूरती बहुत गजब है, खूबसूरती तो गजब है, चलने में ना हालत खराब हो गई। यहाँ से ऋषिकेश गंगा जी दिख रही है। यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ है और जिसका पूरा का पूरा मिट्टी ये रास्ते पे आ गया। अभी ट्रैक करीब 4 किलोमीटर बचा हुआ है और ये 4 किलोमीटर हम बहुत खुश हैं, हम ट्रैकिंग करने आए हैं। हाँ बेटा, तो आप क्या बोल रहे थे घर पे? ट्रैवलिंग बहुत आसान है, ट्रैवलिंग में ये होता है वो होता है। चिल करती हूँ मैं, ये रहा चिल करने के एरिया। पानी चाहिए तुम्हें? पानी मांग रहे हो? खाना चाहिए? थक गए हो? ट्रैवलिंग आसान है, आसान है। चलो 4 किलोमीटर चढ़ने के बाद बताना कैसी है ट्रैवलिंग। ये मतलब छाया में, और अब देखो अब यहाँ लगेगी धूप। पहली बार धूप के दर्शन, तो पहली बार हमें होने वाले धूप के दर्शन। यस, वाह, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा फ्लैट आया और थोड़ा गर्माहट भी मिल रही है। अभी हम मतलब पूरे टॉप पर हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट स्टार्ट होगा। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, काफ़ी लोगों को देखा है, मतलब 90% लोग जो है, 95% लोग बाय रोड जो नीचे एक ट्रैक दिया हो जिस पे गाड़ी वगैरह चलती है, वो गाड़ी में बिठा बिठा के लोगों को ऊपर लाते हैं, उसमें वो पैसा देते हैं, आराम से आते हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगी कि अगर आपको आना है, अगर आपके पैरों में ज़रा भी जान है, बूढ़े लोगों के लिए नहीं मैं बोलूँगी, ना बच्चों के लिए, ना ही जो वुमन जो नहीं चल पाती, लेकिन अगर आप यूथ हैं, यंग हैं, तो अगर आपके पैरों में ज़रा भी जाना तो एक बार आओ। यहाँ आप जो देखोगे ना तपोवन, पहली बात तो तपोवन में आपको आना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों की सजी हुई वो जगह है जहाँ पे आज भी एनर्जी को आप महसूस कर सकते हो। आपको ये तो पता होगा कि राम भगवान और लक्ष्मण जी ने यहाँ तपस्या की थी रावण के वध के बाद, क्योंकि वो एक ब्राह्मण था। और स्कंद पुराण में भी इस वन का जिक्र है। अगर आप पूछेंगे या जानेंगे, सर्च करेंगे तो आप बहुत चीज़ों का पाएंगे। यहाँ पे कई साधु जो हैं शरीर त्यागा है, तपस्या तप किया है। इसको इसीलिए तपोवन कहते हैं क्योंकि तपस्या की है। नीचे गंगा नदी बहती है, उसके ऊपर इस पवित्र वन को तपोवन कहा जाता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और यहाँ पे वो एनर्जी जो वो छोड़ के गए। और वैसे भी एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है। जब आप यहाँ आओगे ना तो आप वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे ना जो शायद आप और जगहों पे नहीं कर पाओगे। ये बहुत पुराना वन है। और एक्चुअल में अगर आप कभी आओ यहाँ पे तो अवॉइड करो गाड़ी वाड़ी से आना, क्योंकि अगर आप उससे जाओगे ना तो ये जो ट्रैक है ना, ये जो खूबसूरती है इस जंगल की, आप मिस कर दोगे।
तो कभी भी यहाँ पे आओ तो बिल्कुल ट्रैक को प्रेफर करो। यार मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं उन चीज़ों को महसूस कर रही हूँ लिटरली। काफ़ी लोग को तो मैंने देखा है दंडवत करे, भगवान से प्रार्थना की होगी तो वो पूरी होगी उनकी, तो वो दंडवत करते हुए आ रहे हैं। और ये सबसे खतरनाक बात है कि भाई इस ट्रैक पे दंडवत कर रहे हैं जहाँ पे कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, मिट्टी पड़ी है, पत्थर पड़े हैं छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करते हुए। और इवन इसमें एक चीज़ और स्पेशल ये है कि जहाँ हम जा रहे हैं नीलकंठ, वहाँ पे जो मंदिर जो बना है वो उसी जगह पे बना है जहाँ स्वयं भगवान शिव ने तपस्या की थी। जब समुद्र मंथन के बाद उन्होंने जहर पिया था और उसके बाद आकर उन्होंने इसी जगह पे आकर तपोवन में तपस्या की थी। हम बहुत ज़्यादा अपने आपको भाग्यशाली समझते हैं कि ऐसी जगहों के उनके पग चिन्ह कहीं ना कहीं तो पड़े होंगे जहाँ से हम स्पर्श करके निकले होंगे। तो जब मैं जा रही हूँ, मैं पहली बार यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए आई हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मैं पहली बार हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था यहाँ के बारे में। और ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे। मैंने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी फ़ोटोग्राफी के लिए लोग आते हैं। ऊपर काफ़ी लद्दाख से 2 वूमन आई हैं जिनकी एज 50+ है, आप सोचिए। तो लोग काफ़ी आ रहे, लोग नंगे पैर जा रहे गंगा जल चढ़ाने के हिंदुस्तानी लिए। क्या, विदेशी भी आ रहे हैं। विदेशी आ रहे काफ़ी। लेकिन हाँ, बूढ़े लोगों से मैं ये कहूँगी कि आप बैठ के आ जाओ, पूरा दिन पड़ा ऊपर जाके रूम ले लो, उस किराए की गाड़ी में बैठ के आने से अच्छा, क्योंकि उसका जो वे है ना वो बहुत नॉर्मल वे है, आपको वो चीज़ें महसूस नहीं होंगी। यहाँ जंगल में एक्चुअल में ये जो नेशनल पार्क है ना, तो आपको जो यहाँ का जो भाई दृश्य है, ऊपर से एक तो ऋषिकेश का जो व्यू आता है वो भाई पूरा बहुत दिखता है, बहुत बहती हुई अमेजिंग है। गंगा जी दिखती हैं। और अगर भगवान के पास जा ही रहे हो तो भाई अपने पैरों का सहारा लो ना। हाँ सही बात है। अपने पैरों का यूज करो अगर तीर्थ करना ही है तो सबसे बेस्ट तरीका है। और ये ट्रैक भी अभी, पहले तो बहुत अच्छा था, अभी थोड़ा सा टूट गया है इस बार तो बारिश हुई हाँ, ना, लैंडस्लाइड तो अभी थोड़ी वगैरह हुए। प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ फिर भी मैनेजेबल है, बहुत मज़ा आता है। आप इसी ट्रैक से आओ बस। 4-5 घंटों की चढ़ाई के बाद पेट में चूहे तांडव करने लगे, तो दही चावल का स्वाद भी 56 भोग से बेहतरीन लगा। ट्रैकिंग में हमारा प्लान तो बहुत कुछ था कि भाई वहाँ जाके कुछ बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्त सारा रॉ मटेरियल भी रख के रहे थे। लेकिन हम पका हुआ भी लाए थे क्योंकि भरोसा नहीं था भाई, कुछ भी हो सकता है ऐसे में। तो फिर क्या, जो पका हुआ लाए थे वही खाया। रास्ते में कहीं बनाने का कुछ जुगाड़ ही नहीं बना। अब खा पी लिया पेट भर के, दही चावल सैलेड। अब यहाँ से करीब थोड़ा दूरी बचा होगा लास्ट, देन उसके बाद फिर वापसी। इतना खा लिया ना टिन्नी लाल की तरह चल रहे। अब यहाँ से पहले चढ़ाई थी, अभी पूरा ढलान है, पूरा ढलान में ही बना हुआ है। कहीं सर्दी लग रही, कभी धूप लग रही, कभी बहुत तेज हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश ना हो जाए कहीं कहीं। गजब जगह है, गजब, एकदम मस्त है। खाने पीने कोई टेंशन नहीं है क्योंकि रास्ते में बहुत सारे होटल हैं, शॉप हैं। खाने पीने की तो कोई टेंशन ही मत लो, आप चले आओ बस। नहीं तो पैक करके लाओ, रास्ते में बैठ के मस्त खाओ। हमने तो यही किया था, बने हुए चावल ले आए थे, 1 किलो का दही का पैकेट लिया 250-250 ग्राम सब्जियां ले ली, एक जगह से चाकू मांग लिया, बोला शाम को दे देंगे आके, और बस यहीं बनाया खाया मस्त वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा। अब पूरा ढलान है, इतना चढ़ना पड़ा अब ढलान पे। सीढ़ियों का साइज तो ज़्यादा है। होटल देखो कितने सारे। मैगी तो यहाँ ऐसा लगता है कि अमृत है मैगी में। इतने सारे पंछियों की एक साथ आवाज़ें आ रही हैं ना, ची। ये लास्ट यहाँ पे अब हमें एक गांव मिला है लास्ट में, इतनी दूर से आके। लोग गंगा जी से जल भर के लाते हैं। यहाँ पे नीलकंठ मंदिर है शिव जी का, वहाँ पे जल अर्पित करते हैं। हम जब आधे रास्ते पे आ गए तब हमें ध्यान आया कि हमें गंगा जल लेके आना चाहिए था। क्यों, पहुंच गए क्या अपन? ये नीचे दिख रहा है, यही है ना? हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा दूर है। हाँ। वो मंदिर है, आई थिंक वही है ना।
हाँ उधर ही तरफ है, उधर जो है ना, उधर तरफ। अभी पूरा खाई में जाना है, देखिए खाई देख सामने, खाई देख पूरा ऐसे खाई में चल चल के जाना है। अभी तक रोड नया लग रहा है बना हुआ। कई घंटों चढ़ते चढ़ते पहाड़ी रास्ते को पार कर पहली बार दर्शन होते हैं उस गांव के जहां विराजमान है स्वयंभू महादेव। देखते ही शरीर की थकान मिस्टर इंडिया की तरह गायब सी हो गई। रास्ता है एकदम ढलान, और इसमें जाने में तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत होगी, बट इसमें आने में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी यार। सड़क ही नहीं है, अब हम कैसे जाएंगे, बता कैसे जाएंगे। अपन लुढ़कते हुए जाएंगे, सड़क ही नहीं है आगे तो। बाप रे, से स्लाइड मारेंगे, मस्त मस्त प्लेन रे बाबा। इसका पेड़ देखो रे बाबा कितना खाता है रे मोटे, इसी करने से कुछ नहीं होता है। हमें ना गूगल में देख के आना चाहिए था कि कितना डिस्टेंस है। हमें लगा बस अरे यहीं निकलेंगे और पहुंच जाएंगे बस। अरे भाई तेल निकल गया आते आते। बाबा जी सीताराम। बाबा जी बहुत सारे मिल रहे हैं मस्त, नंगे पैर बाबा जी लोग घूमते हैं भाई। बहुत सारे लोग नंगे पैर जा रहे थे, मतलब मैं सोच रही हूँ इस ट्रैक पे आप देखो यहाँ पे पूरा कंक्रीट है, कैसे चल रहे होंगे मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। मैं गिर जाऊँ, मेरी खोपड़ी फूट जाए, खून निकला है मैंने, तब कंक्रीट खतरनाक है। तो यही वो गांव है, यही वो गांव है यहाँ। हमसे बोला नहीं जा रहा। यही वो गांव है जहाँ है नीलकंठ महादेव मंदिर। और अगर व्यू की बात करें तो आप खुद देख लो, मतलब ऐसा सीन है ना, पूरा खाई में बना हुआ है। हाँ पूरा यहाँ पे मतलब पहाड़ियों की गोद में बिल्कुल ये गांव बना हुआ है। ऊपर से पहाड़ों में उसके आ रहा है, बहुत अच्छा है पानी। कैसा है पानी? मस्त एकदम। तो हम आ गए हैं मंदिर के बिल्कुल पास, यहाँ पे जहाँ पे लाइन लगती होगी उनकी जो सुविधाएं टीन शेड वगैरह उसी नीचे हैं। अभी तो हम फिलहाल यहाँ से होगा करीब 100 मीटर या 150-200 मीटर होगा मंदिर। पहुँच तो गए हैं यार मंदिर बिल्कुल खाई में। सोच रही हूँ कि चढ़ने में क्या होगा, वही सोच सोच के मेरे चेहरे की स्माइल गायब हो गई है। और तू बता क्या हाल है? दर्द है थोड़ा सा, बट दर्द है। जय भोली की, हर हर महादेव। आप पहुंचे भाई। फोटो खींचना मना। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। से स्टार्ट किया था और हम 16 किलोमीटर और कुछ मतलब 17 किलोमीटर अप्रोक्स हम चल के आए हैं पहाड़ी पे। और ये पूरा 6 से 7 घंटे का है। और इस मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन हुए, बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है कि अगर गली मोहल्ले वाले मंदिरों में हम जाते हैं या आसपास जहाँ इजी वे से हम पहुँच जाते हैं, उन मंदिरों में ना पता नहीं हम पूजा पाठ ढंग से करते ही नहीं है या फिर वो आस्था नहीं होती। यहाँ जब इतनी भयंकर चढ़ाई 6-7 घंटे का चक्कर लगा कि पहाड़ी क्रॉस करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं ना, तब ऐसा लग रहा था कि बस मंदिर में कोई लाइन ना मिले, सीधे महादेव के दर्शन हो और गिर पड़े भोलेनाथ कितने ऊपर बैठे हो आप। सच में कुछ लोग तो नंगे पैर आए, उनका सोच रही हूँ उनका भक्तिभाव तो अलग ही लेवल का है। मतलब हम तो इतने बड़े नहीं हैं भक्त भाई, हाँ, लेकिन मतलब लाइक मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उन्हें देख नहीं पा रही थी मैं भाई, वो नंगे पैर आ रहे, कुछ दंडवत करके आ रहे हैं, दंडवत करके आ रहे हैं। हाँ मतलब वो जमीन पे लेट के पूरा लेट के फिर लेट खड़े होते और हैं। ऐसा भी नहीं उनके पास कोई पैड है कि वो बिछा के उस पर लेट रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो डायरेक्ट लेट रहे थे। और इस टाइम जो सड़कों की हालत है ना वो देखने लायक नहीं, क्योंकि वो पहाड़ वगैरह बारिश में गिरे थे और बहुत ज़्यादा कंक्रीट है सड़क पर, छोटे छोटे बजरी, वो बहुत प्रॉब्लम। मैं जूते में मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, स्वेलिंग सी हो गई है, पता नहीं कैसे आए होंगे यहाँ लोग। आज मुझे ना मेरा स्कूल टाइम याद आ गया, लगता है वो टाइम कभी ख़त्म ही नहीं होता। काश। हाँ, इंजॉय, पढ़ाई, मस्ती, ड्रामे, रोना पिटना, झूठ बोलना, स्कूल ना जाने, कितने बहाने करते थे यार।
वो आपने सुना होगा ना, एक बचपन में कुछ वो आए थे नुस्खे आए थे कि आप अपने बगल में प्याज को काट के रखो, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और सबको लगे आपको बुखार है। काट के नहीं नॉर्मल भी रख लो तो टेम्परेचर बढ़ जाता था। फिर भाई सुना था साहब ऐसा। मैंने रखा, प्याज पूरी ठूंस ली, बगल हुआ वहाँ चोटिल हो गया। लेकिन यार कुछ हुआ ही नहीं, घर वालों ने अलग फोड़ डाला मार मार के, यार चूतिया बनाते हो सालों। नहीं नहीं, लेकिन वो बहुत ओवर रेटेड बहाना है। सबसे बढ़िया है पेट दर्द वाला, मतलब पेट दर्द होने लगा, कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कि पेट दर्द भी हो रहा है। हाँ, फिर एक बार क्या हुआ, मतलब फिर जब मेरा स्कूलिंग ख़त्म होने वाला था, मैं 12th में थी या 11th में, एक दिन मैंने बहाना बनाया, मुझे मतलब मधुमक्खी ने पैर पे काट लिया, मेरा पैर सूज गया, मैं चल नहीं पाई थी। मैंने कहा भाई हफ्ते भर तो चिल मारनी है। साला मेरा कमीना प्रिंसिपल घर के सामने ही रहता था, आया साइकिल लेके मुझे बिठाया और मुझे स्कूल ले गया। मन तो क्या उसको साइकिल से पटक के वहीं इतना मारू ना प्रिंसिपल को। पूरे रास्ते मैंने प्रिंसिपल को अपने मन में गाली दी, पूरे रास्ते। और मैं स्कूल के टॉप जो शरारती बच्चे थे ना उनमें से थी। मैं इतनी शरारती थी ना कि मैं होली के दिन जैसे प्रिंसिपल सर निकले और मैं स्टेयर पे चढ़ के उनके टकले पे ना कलर डाल देती थी। मार भी बहुत खाती थी मैं। मेरा एक प्रण था, पिट लूंगी पर वो काम करूंगी जो मेरा मन करता है। बहुत बढ़िया। मन कर रहे हैं खड़े रहे और स्कूल को देखते रहे। स्कूल की याद आ रही है बहुत ज़्यादा। अब छोड़ो, बंद कर दे, क्योंकि मेरी बहुत सारी मेमोरीज है, मैं बताती रहूँगी और मैं खड़ी रहूँगी। तो अभी हमारी फिर से यहाँ से हमारी फिर से चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। असली चैलेंज जो है ना आने में नहीं था, असली चैलेंज यहाँ से जाने में पैरों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इतना सुनसान जंगल है यार, इतना घना है। जितना खूबसूरत लगता है ना, उससे कहीं यार डरावना भी लगता है। सूर्यास्त होने वाला है और हमें जल्दी जल्दी नीचे उतरना है, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले और बाद में यहाँ जंगली जानवर का खतरा रहता है। इसलिए थक गए। उतरते हुए तो बहुत पता ही नहीं चल रहा टाइम, बिल्कुल भी आराम से उतर आ रहे हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया हमें तो आज ट्रैकिंग करने में। अब ब्रेक की गाड़ी की तरह हम चल रहे हैं, भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे। थोड़ा रुक गए हैं, मतलब चढ़ते हुए तो लगता है कि हाँ आप चढ़ रहे हो, उतरते हुए तो लगता है ऐसे कि ब्रेक फेल हो गया पाँव के, भाग रहे हो पूरी तरह से। क्या हुआ? बहुत दर्द है। दर्द है? थोड़ी कोशिश कर चलने की। स्वेलिंग भी है पैर में बहुत ज़्यादा। चल नहीं पाएगा बेटा, यहाँ एम्बुलेंस नहीं आती, अमेरिका नहीं है ये, चलना ही पड़ेगा। यहाँ कूद जाए पहाड़ी से, लुढ़क लुढ़क के पहुँच जाएगा। अभी यहाँ से करीब नीचे हमें जाना है, तो वो 4 किलोमीटर है। नीचे नीचे पहुँचना 4 किलोमीटर, उससे आगे बहुत है। अभी फ़िलहाल तो मैं रो बता रही हूँ आपको। और इन महाराज का अभी पैर टूटा था ना 1 मंथ पहले, तो अभी पट्टी खुली थी और ये सीधे यहाँ बता रहे हैं। डॉक्टर ने बोल दिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चल फिर सकते हो नॉर्मली, आप पहाड़ भी चढ़ सकते हो। कहा था कि नहीं पता नहीं है, इन्होंने हमें यही बताया। अब ये बैठ गए, इनसे चला ही नहीं जा रहा है। यहाँ पे कह रहे हम चल ही नहीं पाएंगे, हमने नीचे कैसे लेके जाए यार तुम्हें। अब कोशिश करो यार थोड़ी, इतने भारी आदमी को सर पे भी नहीं रख सकते, झोले में नहीं डाल सकते आप। अब इसे नीचे कैसे लेके जाऊँ, ये तो बहुत बड़ा मैटर हो गया है। ऐसे लंगड़ों लोगों के साथ आना पड़ता है। जूते पहन, चल कोशिश तो कर एक बार, पहन तो सही। चल उसको कंधे पे लेके जाना पड़ेगा, बड़े भाई बहन का फ़र्ज निभाना पड़ेगा, फ़र्ज। कोशिश तो कर, उठ तो सही। ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? महाराज जी फिर से बैठ गए। कितना मैं भी थक गई यार। इसका बैग टांगे, अपना बैग टांगे। जंगली जानवर का खतरा वैसे ही है, सबने कहा था कि सूरज के बाद ज़्यादा मत रुकना जंगल में। नॉर्मल सी बात है यार, जानवर तो होंगे, जंगल है। उठ जा, आया कोशिश कर, धीरे धीरे, बिल्कुल हरे हरे वाले धीरे धीरे आ जा। अगर ये ऐसे चलेगा ना चींटी की रफ्तार से, तो हमें ही लग रहा है पहुँच पाएंगे यार। थोड़ा कोशिश कर भाई चलने की। तुझे डॉक्टर ने क्या बोला था? अरे डॉक्टर ने बोला था मतलब पूरा बॉडी वेट डाल सकते हो पैर पे। ये कहा था कि पहाड़ी चढ़ सकते हो। ये पूछा ही नहीं था मैंने तो। साले तूने मेरे को क्या बोला था कि डॉक्टर ने बोल दिया है हाँ अब तो चढ़ सकते हैं किसी भी पहाड़ी पे,
और तूने सीधा इतना 16-17 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया, और ऐसी ऋषिकेश में तू 4 दिन से 25-25 किलोमीटर घूम रहा है। अरे मैंने तो इसलिए बोल दिया ना, मैंने कहा अकेले अकेले तुम घूमने जाओगी, मुझे भी ले चलो साथ में। अभी कुछ हो गया पैर में तो घर वालों को तू संभालेगा, सब तो मेरे को खा जाएंगे। अब इनकी ये हालत है, अगर कुछ भी हुआ ना पाँव में तो अम्मा मेरे को ही मारेंगी पकड़ के। कहीं तू ही लेके गई थी इसको, छोटे भाई का ध्यान रखना चाहिए था। छोटे भाई मतलब इतना बड़ा हो गया, छोटे में ना रहेगा क्या। यहाँ पे देखो यार, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। मैं सच बताऊँ, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं क्यों मैं शब्दों में डाल नहीं पा रही हूँ इस चीज़ को, बट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ट्रैक में। और लोग कम थे रास्ते में, क्योंकि अभी सीज़न ऑफ बता रहे थे दुकान वाले। बाकी हम बहुत स्लो जा रहे हैं, उसके पैर में बहुत ज़्यादा पेन है। पर यार कुछ भी कहो यार, कुछ चीज़ें ना बड़ा ज़्यादा सुख देती हैं जीवन में। जैसे कुछ चीज़ें हम करते हैं, हम चूज़ करते हैं, कभी कभी नहीं भी चूज़ करते, लेकिन कभी कभी गलत ट्रैक ना सही ट्रैक होता है मुझे लगता है। जैसे कि हमने अगर गाड़ी वाले से उनसे ना बात की होती कि भाई आप कब जाओगे, एक तो उन्होंने मुझे टाइमिंग दे दी कि 8:30 बजे के बाद वो लोग जाएंगे गाड़ियाँ लेके, क्योंकि वही सही टाइम उनके लिए, सवारी इकट्ठी हो जाएंगी तब तक। फिर उनके प्राइस ज़्यादा थे, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमें ऐसे ही जाना चाहिए, एक बार देखते हैं। हमें डिस्टेंस नहीं पता था क्या है, हम निकल पड़े। और निकलने के बाद मुझे ये पता चला कि कितना बढ़िया मूवमेंट था मेरे लिए। सच बताऊँ, मैं बहुत आराम से गई हूँ ऊपर और आराम से नीचे आई हूँ। ऐसा नहीं कि भाग के जा रही हूँ, फिर तो मैं थक ही जाती। बाकी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यार, मतलब दिल से बताऊँ तो बहुत मज़ा आया मुझे। आंतरिक सुख की प्राप्ति हुई है मुझे। अगर मेरे भाई के पैर में इतनी दिक्कत ना होती ना, तो मैं अब तक पहुंच भी गई होती। नहीं कि बहुत आराम से चल रहा है वो। तो ये मेरा अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस में से रहा है। मुझे लगता है ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पहले लोग मुझे बोलते थे ट्रैकिंग में, हमारे देश में तो सदियों से लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साधु ट्रैकिंग ही तो करते हैं। साधु महाराज जी हिमालय जा रहे हैं, कभी कोई यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ सर। तो हमारे यहाँ तो शुरू से ट्रैकिंग का ट्रेंड है, बट अब ना इस तरीके का फूड रहा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उस सदी को जिया जाए जो हमारे पूर्वज जी के गए हैं। बाकी डर तो लग ही रहेगा, अजीब सा भाव जो है वो अंदर से आ रहा है। घर से निकलने से पहले मैंने इससे कहा था कि ट्रैवलिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती, कभी कभी पेट भर खाना मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिल पाता है, ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं। इसने कहा नहीं, बहुत ईजी होती है। तो आप क्या कहेंगे आप? ट्रैवलिंग इजी नहीं है, किसी के लिए भी इजी नहीं होती, लेकिन हाँ अगर वो प्रोफेशन है तो फिर करना ही पड़ता है ना। अबे तुमसे पूछा, तुम्हारा तो प्रोफेशन नहीं है ना। हाँ मेरा नहीं है, लेकिन इजी है कि नहीं टफ है? टफ है बिल्कुल। हमें हाईवे दिख गया है और राहत की सांस लिए भाई, पहुंच तो गए। अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल नीचे आने में बहुत टाइम लग गया इसके पैर की वजह से। हाँ अंधेरा हो रहा है, वैसे डर बढ़ता जा रहा है। ये इतना स्लो चल के आया ना, ऐसे लग रहा था ना कि जान में जान आ गई। लेकिन ये हाईवे देख के ना एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई आ गए। अभी भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, बट ये सीधा ढलान है और हाईवे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी जंगल में तो बहुत ही डर लग रहा था, जंगली जानवर होगा। हाँ। चलो फिर चलते हैं। बच गए। तो आज मैंने पूरा किया है 32 किलोमीटर का ट्रैक, और मैंने इतनी कैलोरी बर्न करी है और मेरी हालत ख़राब है। अब भी मैं पहुंची हूँ अपने रूम पे, और 32 किलोमीटर आज मैं सुबह से चल चुकी हूँ। 32 किलोमीटर। मम्मी कहीं धनिया लेने चले जाओ तो चला नहीं जाता बगल वाली दुकान से। 32 किलोमीटर होके आ गया मैं, तो ये लग रहा है विश्वास ही नहीं हो रहा है 32 किलोमीटर हो। अब ऐसा लग रहा है कि भाई अब थोड़ा और घूमा है कहीं जाके, अभी थकान थोड़ी हुई है, थोड़ा लग रहा है क्या। बस खाएंगे पिएंगे फिर नदी किनारे घूमेंगे। जय राम जी की।